और जनता दल यूनाइटेड के माननीय सांसद को पता है कि 2014 में मात्र 2 सीटें वो जीत पाए थे। जो माननीय सांसद हैं जनता दल यूनाइटेड के, उनमें तो भगदड़ मची गई ही। केंद्र में जो सरकार बनती है उसमें उत्तर प्रदेश और बिहार की बड़ी भूमिका रहती है। श्री नीतीश कुमार जी ने राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में उसकी स्वीकारता की अभिव्यक्ति की है। विपक्षी दल हैं, उनके नेताओं से जो उनकी मुलाकात हुई वो निराशाजनक रही और किसी नेता ने उन्हें तरजीह नहीं दी। इस उपाहोप में रहेंगे तो बिहार में भी उन्होंने अपनी स्थिति ऐसी कर ली है कि ना वो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार की स्थिति में है, ना मुख्यमंत्री के रहने की स्थिति में। जनता दल यूनाइटेड के जितने भी सांसद हैं उन्हें पता है कि 2019 में वो श्री नरेंद्र मोदी जी जो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं उनके प्रभाव मंडल के कारण वो सांसद बन पाए थे। और 2024 से पहले लगातार दावों की सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि जेडीयू के कई बड़े नेता, कई बड़े सांसद जो है वो बीजेपी के संपर्क में है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि वो पिछली बार तो जीत गए लेकिन इस बार जो परिस्थितियां हैं और नीतीश कुमार के फैसलों के कारण जो है वो चुनाव हार जाएंगे। वही बड़ी वजह है। तारकिशोर प्रसाद, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री, जिन्होंने दावा किया है कि कई बड़े नेता, कई सांसद जो है वो बीजेपी के संपर्क में है। क्या कुछ कह रहे हैं तारकिशोर प्रसाद, उस बयान को आप सुनिए। मैंने बहुत स्पष्ट तौर पर कहा है कि जिस प्रकार से बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में उसकी स्वीकारता की अभिव्यक्ति की है, तो उससे बहुत स्पष्ट है कि विगत दिनों उन्होंने जो राष्ट्रीय स्तर के जो विपक्षी दल हैं उनके नेताओं से जो उनकी मुलाकात हुई वो निराशाजनक रही और किसी नेता ने उन्हें तरजीह नहीं दी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में। और इधर पटना में भी उनकी स्थिति को, बिहार में भी उनकी स्थिति को आप समझ रहे हैं कि उन्होंने स्वयं कहा है कि 2025 का कमान श्री तेजस्वी यादव जी संभालेंगे। तो बिहार में भी उन्होंने अपनी स्थिति ऐसी कर ली है कि ना वो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार की स्थिति में है, ना मुख्यमंत्री के रहने की स्थिति में है। और जनता दल यूनाइटेड के जितने भी सांसद हैं उन्हें पता है कि 2019 में वो श्री नरेंद्र मोदी जी जो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं उनके प्रभाव मंडल के कारण वो सांसद बन पाए थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता श्री राहुल गांधी, जिसकी चर्चा श्री नीतीश कुमार जी ने की है, उनके मात्र 40 सीटों में से मात्र एक उम्मीदवार सांसद के रूप में किशनगंज से वो जीत पाए। तो स्वाभाविक है कि जो माननीय सांसद हैं जनता दल यूनाइटेड के, उनमें तो भगदड़ मची गई ही। आखिर वो क्यों चाहेंगे कि राहुल गांधी के नेतृत्व में हम जाएं, जो राहुल गांधी एक सीट बहुत मुश्किल से बिहार में जिता पाया है। आप जानते हैं कि केंद्र में जो सरकार बनती है उसमें उत्तर प्रदेश और बिहार की बड़ी भूमिका रहती है, क्योंकि काफ़ी बड़ी अच्छी सीटें हैं। और जनता दल यूनाइटेड के माननीय सांसद को पता है कि 2014 में मात्र 2 सीटें वो जीत पाए थे। तो देखिए, पूरी तरह से राजनीतिक परिदृश्य स्पष्ट है और निश्चित तौर पर जब कोई राजनीतिक दल दिशाहीन होता है, उसके सामने कोई लक्ष्य नहीं रहता है और जब उसका नेतृत्व रोज़ अपने बयान बदलते हैं और जब राज्य की और देश की सेवा करना उनकी प्राथमिकता में नहीं रहकर कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, इस उपाहोप में रहेंगे, तो स्वाभाविक है कि जब नेतृत्व सिद्धांत विहीन होता है तो इस तरह की बातें आती हैं।